क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे वुड प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। बेटा देखिए 1 मोल कार्बन, पहला देखिए क्या करा, 1 मोल कार्बन को कम्प्लीटली बर्न कराएंगे बेटा, तो कार्बन 1 मोल हो गया। जब रिएक्शन कराएंगे तो CO2 से रिएक्शन करेगा, मतलब ऑक्सीजन से, और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। यह कितना मोल है बेटा, 1 मोल है ना। ये कितना हो गया, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। यानी 1 मोल कार्बन से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, ठीक है ना। यही पूछ रहा है कि 1 मोल कार्बन का अगर हम एयर में कंबस्शन कराएंगे, जलाएंगे, तो कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तो 44 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा देखिए कह रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन इन बर्न्ड इन 60 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। तो देखो बेटा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना, यहाँ पर हो गया CO2। अब कार्बन को तो बेटा 1 मोल ही रखा, ठीक है ना, बट ऑक्सीजन कितना हो गया 16 ग्राम, क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन का, डाई ऑक्सीजन का जो मोलर मास होगा वो 32 ग्राम होगा। और इससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिला बेटा, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो कार्बन को 1 मोल ही रखा, लेकिन ऑक्सीजन को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। देखिए 16 ग्राम कह रहा है, ठीक है ना। तो बेटा जब 32 ग्राम से 44 ग्राम मिल रहा है, तो अगर इसका अमाउंट हम 16 ग्राम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 44/32 इंटू 16। तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 से जो है कट जाएगा, तो हो जाएगा बेटा कुल मिला करके यहाँ पर 22 ग्राम, ठीक है ना, 22 ग्राम हो जाएगा। कन्फ्यूजन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मोल ऑफ कार्बन बर्न्ड इन एयर। तो देखिए कार्बन को तो 2 मोल ले लिया, ऑक्सीजन कितना लिया बेटा, ऑक्सीजन को 16 ही रखा, तो CO2। बात समझ में आ रही है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया 32 ग्राम, 32 ग्राम ऑक्सीजन से 44 ग्राम मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन को तो बढ़ा दिया, लेकिन ऑक्सीजन क्या है बेटा, ये 32 ग्राम की जगह पर 16 ग्राम ही रखा, यानी हाफ ही मोल रखा। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिजेंट्स की तरह कौन बिहेव करेगा, आपका ऑक्सीजन जो है, डाई ऑक्सीजन लिमिटिंग रिजेंट्स की तरह बिहेव करेगा। और हमेशा ध्यान देना, बनने वाला प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रिजेंट्स पर डिपेंड करता है। तो जब 32 ग्राम से 44 ग्राम, ठीक है ना, तो 16 ग्राम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ ही होगा, 22 ग्राम का फॉर्मेशन होगा। ध्यान देना यहाँ पर कार्बन को तो बढ़ा दिया, तो कार्बन यहाँ एक्सेस रिजेंट्स की तरह बिहेव करेगा। और हमेशा प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिजेंट्स पर। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट 82 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। यहाँ पर मोलर मास दिया हुआ है। देखिए आपको बता दे बिट्टू कि यहाँ पर जो कंडीशन है, देखिए उसका वॉल्यूम दे दिया है 500 ml, यानी आयतन दिया हुआ है। अब मोलरिटी कितना दिया होता है, मोलरता जिसको कहते हैं हिंदी में 0.375 मोलर, ठीक है ना। मोलर मास भी दिया हुआ है। मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो फिलहाल यहाँ पर वो जो है मोल नहीं दिया है, तो हम मास के रूप में लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, यानी WB, सॉल्यूट का मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। तो हमें पता क्या करना बेटा, यहाँ पर देखिए मोलर वेट पूछ रहा है, कितना वेट लेना पड़ेगा। तो अगर हम WB को पता करना चाहेंगे तो WB का फार्मूला क्या हो जाएगा, मोलरिटी में क्या करें बेटा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनटू वॉल्यूम को क्या करेंगे, लीटर में ले लेंगे, ठीक है। मोलरिटी कितना दिया हुआ है 0.375, यानी मोलरता इसकी दी हुई बेटा 0.375। मोलर मास कितना है, MB मतलब मोलर मास, इसका मोलर मास दिया है बेटा 82, कितना दिया है 82। अब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, तो 500 ml है, तो अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 500 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, 500 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 लीटर हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15.38 ग्राम। इट इज़ योर आंसर, 15.38 ग्राम सॉल्यूट का अमाउंट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बोले तो HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर।
यानी मोलरिटी पता करना है। मोल पर लीटर मतलब क्या हो गया बेटा, मोलरिटी को पता करना है। इन सैंपल विच हैज़ डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज बीइंग 69%। देखिए मोलरिटी पता करना है, तो मोलरिटी पता करने के लिए क्या होता है फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अच्छा मोल्स नहीं दिया तो गिवन मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ वॉल्यूम नहीं दिया है बट सॉल्यूशन का क्या दिया बेटा, डेंसिटी दे दिया है। क्या दिया है, डेंसिटी दे दिया है। 69% क्या है, बाई मास है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 69% बाई मास। इसका मतलब जानते क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा, 100, कितना हो जाएगा 100 ग्राम, ठीक है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा। मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा बेटू, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब नाइट्रिक एसिड जिसको हम कहेंगे WB। तो देखिए ये जो दिया हुआ है ना 69 ग्राम, ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। किसको देता है बेटा, 69 ग्राम सॉल्यूट हो गया, ठीक है। डेंसिटी दी गई है तो वॉल्यूम पता कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन देयर डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा, 100 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया गया, 100 ग्राम, ठीक है ना। और यहाँ पर जो डेंसिटी दिया हुआ है वो कितना दिया, 1.41। जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू इसकी आ जाएगी 70.92 ml। अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर दें तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा 70.92 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो कितना हो जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.07092 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको वॉल्यूम पता हो गया इसका, तो अब मोलरिटी पता कर सकते हैं। मोलरिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी नाइट्रिक एसिड का मोलर मास हो जाएगा इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पर नाइट्रिक एसिड कितना लिया था बेटा, 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड का ही तो मास होता है। तो क्या कर देंगे बेटा, 69 अपॉन मोलर मास नाइट्रिक एसिड का कितना होगा, तो देखिए मोलर मास नाइट्रिक एसिड का HNO3, हाइड्रोजन का बेटा 1 हो जाएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो 48 हो जाएगा। तो इनको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐड करने पर इसका मोलर मास 63 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 63, इट इज़ द मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया था, 70.92 ml में ही है। चलिए अब ये ml में हो गया, ध्यान दीजिएगा। जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे बेटा तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला गया। अब यहाँ मिलीलीटर मैंने लिया, 70.92 मिलीलीटर में हो गया बेटा। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 15.44 मोलर, यानी मोल पर लीटर या मोलर यूज़ कर देंगे। क्या करेंगे, मोल पर लीटर यूज़ कर देंगे बेटा, ठीक है ना। तो यही आपकी मोलरिटी हो जाएगी सॉल्यूशन की। कन्फ्यूजन, अच्छा एक अल्टरनेट और मेथड में बता देता हूँ। देखिए शॉर्ट में मोलरिटी इज इक्वल टू होता बेटा 10 × D × WB अपॉन MB, ठीक है ना। यहाँ D क्या है, डेंसिटी है। तो डेंसिटी कितना दिया हुआ बेटा, तो डेंसिटी आपने देखा था, डेंसिटी जो सॉल्यूशन का था वो डेंसिटी कितनी थी 1.41, ठीक है ना, 1.41। और मास ऑफ सॉल्यूट कितना था, 69% लिया है तो 69, यानी जो मास परसेंटेज होता है वही WB कहलाता है, मास परसेंटेज। तो 69 हो जाएगा अपान MB मतलब मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी नाइट्रिक एसिड का मोलर मास रिप्रेजेंट करता है बिट्टू, ठीक है, मोलर मास को रिप्रेजेंट करता है। तो मोलर मास कितना आया था, हम लोग कैलकुलेट किए थे 63 आया था मोलर मास नाइट्रिक एसिड का, है ना, 63 उसका मोलर मास आया था। और जब 63 हो गया बेटा तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी 15.44 मोल पर लीटर। तो एक अल्टरनेटिव मेथड ये भी है बेटा, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं या उससे भी, ठीक है, ओके।